साथियों नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्पैंक एकेडमी में। दोस्तों आज का टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न हर बार आता है। अभी तक संस्कृत व्याकरण की सीरीज दोस्तों चली है, जाके उसको अपने लिंक में देख लीजिएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। अब पर्यावरण की सीरीज चल रही है। पर्यावरण की सीरीज में आज है वायुमंडल की संरचना। आज हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे वायुमंडल की संरचना होती क्या है। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आपके टेट, सुपर टेट, सी टेट, जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं या अन्य परीक्षाएं होती हैं जहाँ से जीएस में वायुमंडल या आपका पर्यावरण पूछा जाता है, वहाँ 1 नंबर आपका 2 नंबर प्रश्न यहाँ से आता है। बहुत ईजी होता है, बट थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ लेंगे तो सारे आपके डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे कि वायुमंडल की संरचना से कितने प्रश्न कैसे किस किस टॉपिक आ सकते हैं। तो मैं उन सारे टॉपिक को कवर किया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप धैर्य से इस वीडियो को देखेंगे और आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों वायुमंडल की संरचना, जैसा कि नाम ही है वायुमंडल की संरचना, पृथ्वी के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं वायुमंडल स्टार्ट हो जाता है। वायुमंडल जो है 5 परतों में विभाजित किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। पहला जैसा आप जान रहे हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो एक एक मंडल को डीपली पढ़ेंगे, उससे कितने प्रश्न निकल सकते हैं सारे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल की संरचना। दोस्तों वायुमंडल की संरचना की डिफिनीशन क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक विस्तृत भंडार है। जैसा कि हमने बताया, पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक विस्तृत भंडार है और सौर विकिरण की लघु किरणें जो पृथ्वी के धरातल तक आने देती हैं, परंतु पार्थिव किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों को, लंबी तरंगों को अवरोधक बनता है। इस प्रकार यह ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस, ठीक, की भांति कार्य करता है, जिसमें पृथ्वी का औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। यही तापमान पृथ्वी के जीवमंडल को विकास का आधार है। अगर हमारा वायुमंडल ना रहे तो क्या होगा? सारी किरणें आ जाएंगी सूर्य की पृथ्वी पर और हमारी पृथ्वी एक आग का गोला हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। इसलिए ओजोन किरणें, ओजोन लेयर जो होती है हमारी, सारी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है और हमारे लिए जितनी काम की किरणें होती हैं उन्हीं को यहाँ आने देती हैं। फिल्टर का काम करती है दोस्तों। ईश्वर की बनाई हुई ये संरचनाएं हैं। आप अगर इसके बारे में डीपली सोचेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक पूरा साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। यद्यपि वायुमंडल का विस्तार 29,000 किलोमीटर तक मिलता है, परंतु वायुमंडल 99% भार 32 किलोमीटर तक ही मिलता है। मतलब 32 किलोमीटर तक ही वायुमंडल हमारा ऑब्जर्वेबल है और कैलकुलेटेड है। तो चलिए इसके घटक क्या क्या हैं देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इमेज में, वायुमंडल की संरचना ताप के आधार पर, वायुमंडल की संरचना ताप के आधार पर 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। वो प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? पहला हमने बताया था क्षोभ मंडल है। सबसे धरती के सबसे ऊपरी परत अगर पूछा जाए तो वो कौन सी है? क्षोभ मंडल है। उसके दूसरे नंबर की परत है समताप मंडल, ये है मध्य मंडल। इसी में एक समताप मंडल में भी एक आ जाती है ओजोन मंडल, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, नो डाउट। आप परेशान मत होइएगा कि ओजोन मंडल यहाँ सब नहीं लिखे हैं। और मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये हमारे मेन 5 मंडल होते हैं, वायुमंडल होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आता है, इसलिए ये बहुत ही थ्रोली, बहुत ही डीपली दोनों पढ़िएगा। चलिए पढ़ते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से बहुत प्रश्न दोस्तों आते हैं। कैसे आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, उसको हम देखते हैं। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पूछा जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत, एक प्रश्न मिल गया आपको। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। दोस्तों एक चीज आप जरूर नोटिस करिएगा, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तब भी देखे होंगे, आज का ट्रेंड हो गया है इंग्लिश में पूछने का, तो इसलिए हमने इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा है ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल देता ही नहीं। अब आप क्षोभ मंडल पढ़ के गए हैं, पूछ लिया कि वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, आप बता ही नहीं पाएंगे। तो आपको दोनों पढ़ना है, क्षोभ मंडल भी पढ़ना है, ट्रोपोस्फियर भी पढ़ना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल भी होती है, ट्रोपोस्फियर इंग्लिश में भी बोलते हैं। अब ट्रोपोस्फियर को इंग्लिश हिंदी में लिख दिया जाता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो पहला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो उसके 2 आंसर होंगे और दोनों एक ही हैं, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, जिसकी सतह से लगभग ऊंचाई 8 किलोमीटर है, ठीक है। इस मंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवायु, धूल कण आदि मौजूद होते हैं। प्रत्येक 105 मीटर पर 1 डिग्री तापमान की कमी होती है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक,
मौसमी घटनाएं कोहरा, ठंड, बारिश, तूफान, आंधी, जितनी भी चीजें होती हैं ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। कहाँ दोस्तों घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। यहाँ से दो प्रश्न आपका मिला। क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? तो सारी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कोहरा, ठंड, बारिश आदि। तो दूसरी तरीके से पूछा जाएगा, कोहरा, ठंड, बारिश जैसी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो आपको पता है कि वो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है। ठीक। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को ट्रोपोपोज कहते हैं। पूछा जाता है किस मंडल की ऊपरी परत को ट्रोपोपोज कहा जाता है? तो ट्रोपोस्फियर की। अगर इंग्लिश आप पढ़ें तो आराम से लगा देंगे। यह परत समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है। ट्रोपोस्फियर समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है। सर्वाधिक जलवाष्प धूलकण क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, जैसा कि हमने बताया। तो यहाँ आपको 3 प्रश्न मिल गए बहुत ही आसानी से, और इसको ऐसे डिटेल से पढ़िएगा, यहाँ से कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, जो भी प्रश्न चाहे जिस टाइप के पूछे जाएं। क्षोभ मंडल आपने पढ़ लिया। आप चलते हैं दूसरे लेयर की तरफ, समताप मंडल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। दोस्तों हर बार हम बोल रहे हैं कि इंग्लिश मस्ट है पढ़ना, इंग्लिश मस्ट है पढ़ना। क्षोभ मंडल की ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल की स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल क्षोभ मंडल की सीमा से 50 से 55 किलोमीटर तक होती है। जेट विमान के उड़ने के अनुकूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से हर बार पूछा जाता है कि जेट विमान के लिए उड़ने के लिए अनुकूल मंडल कौन सा है, अनुकूल लेयर कौन सी है, अनुकूल वायुमंडल की लेयर परत कौन सी है? तो वो है समताप मंडल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, समताप मंडल का मतलब ही होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर। और वायुयान अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं उड़ेगा तो वो जाहिर सी बात है उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका भी एक टेम्परेचर होता है। अगर उसका टेम्परेचर, वायुमंडल का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए वायुमंडल में ही, समताप मंडल में ही जेट विमान को उड़ाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। इस मंडल का ताप 80% स्थित 80 डिग्री स्थित रहता है। इसकी मोटाई यहाँ पे देख ली, इसकी मोटाई ध्रुवों पर अधिक, ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल की स्ट्रेटोस्फीयर की मोटाई ध्रुवों पर अधिक और विषुवत रेखा पर कम होती है। विषुवत रेखा पर कम होती है, काम नहीं कम होती है। यहाँ मौजूद ओजोन गैस सूर्य की परावैंगनी को सोख लेती है। इसका मतलब आप जान गए होंगे कि समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने का मतलब है एक फिल्टर की तरह, एक छलनी की तरह ये मंडल काम करता है, जो हमारी हार्मफुल रेज हैं उस हार्मफुल रेज को कभी भी पृथ्वी पे आने नहीं देती है, जिससे जीव जंतु हमारे जीवित है। अगर वो गलती से आ गए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ओजोन होल जब अगर हो गया है कहीं पे, तो वहां से जो जो हमारी सूर्य की किरणें आ रही हैं, वहां पे कैंसर जैसी घातक बीमारियां, स्किन डिसीज जैसी घातक बीमारियां पृथ्वी पर हो रही हैं। इसलिए ओजोन गैस क्षरण, अभी इसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ाएंगे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो रही है, पतली क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण यही है, एसी हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं, उससे सीएफसी गैस निकलती है, ठीक है। और बहुत सारी हार्मफुल गैसें हैं जो कि हम डेली यूज में निकालते हैं, फैक्ट्री से निकालते हैं, व्हीकल से निकालते हैं, मोटरसाइकिल से निकालते हैं, ईटीसी। तो ये सब हमारी ओजोन गैस, जो कि हमारी जीवन, जान लीजिए जीवन लेयर है, जीवन दायनी लेयर है, वो बहुत ही प्रभावित हो रही है। तो उम्मीद ये करूंगा कि आप लोग कम से कम ऐसे ही गैस को निकालने वाले संसाधन को यूज करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां हमेशा ऐसे ही आपको याद करती रहें। तो इस मंडल में मौसमी घटनाएं, तेज बारिश, तूफान, बारिश आदि नहीं होती, इसलिए वायुयान चालकों के लिए उत्तम मानी जाती है। वायुयान चालकों के लिए उत्तम मानी जाती है, जैसे कि हमने बताया। इसको, इस मंडल में ट्रोपोपोज कहा जाता है। अगला चलते हैं, ओजोन मंडल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडल है। यहाँ से हर बार प्रश्न आता है, जहां से प्रश्न आता है वहां से हम आपको बताते चलेंगे, उसको आप डिनोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में कोड कर लीजिएगा कि प्रश्न आते किस टाइप के हैं, वो भी हम आपको क्लियर करते रहेंगे। ओजोन मंडल समताप मंडल में समताप मंडल के भीतर स्थित होता है। ओजोन मंडल कहाँ स्थित होता है? समताप मंडल के भीतर स्थित होता है। ओजोन परत परत एक ओजोन परत एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करती है, जैसा कि हमने आपको बताया, क्योंकि ये सौर विकिरण की अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जो कि हमने आपको बता दिया। ठीक है। ओजोन के क्षरण कारण जमीन पर सतह पर निचले वायुमंडल तापमान में वृद्धि हो रही है।
ये आप लोग जान रहे हैं। तो ओजोन मंडल से एक प्रश्न आपका कंफर्म है, आता ही आता है यहाँ से। अब चलिए मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर मध्य मंडल, मध्य मंडल यह वायुमंडल समताप मंडल के ऊपर स्थित होता है, जैसे कि आप जान रहे हैं ये तीसरी परत आपकी है। इस मंडल में लगभग 80 किलो, इस मंडल की रेंज लगभग 80 किलोमीटर तक है। यहाँ ऊंचाई बढ़ने में तापमान में कमी होती है, ये -80 डिग्री तापमान इसका चला जाता है। अंतरिक्ष से आने वाले लगभग सभी उल्कापिंड इसी परत में जलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चिल्ड, बहुत ही ठंडी परत होती है। तो घर्षण के कारण हमारा जो उल्कापिंड आता है वो बहुत गर्म होता है, और अचानक गर्म अचानक ठंडा मिलेगा तो क्या होगा, आग निकलने लगेगी, क्योंकि वो ठंडा करने की कोशिश करती है कि हमारी पृथ्वी में जाने के बाद ये नुकसान पृथ्वी को ना पहुंचाए। अब अगला मंडल कौन सा है, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इसके बारे में चलिए डिटेल से पढ़ते हैं। इस मंडल में ऊंचाई पर बढ़ने पर ताप में तेजी से वृद्धि होती है, 700 डिग्री। अब जैसे सूर्य के पास आप जाएंगे, जाहिर सी बात है टेम्परेचर में वृद्धि होगी। आयन मंडल का विस्तार 80 से 500 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल में 3 उपमंडल होते हैं, डी परत, ई परत और एफ परत, डी परत, ई परत और एफ परत। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको प्रश्न भी दिए जाएंगे और उसका उत्तर भी आपसे पूछा जाएगा, जिससे जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड वो सब आपके डाउट क्लियर हो जाएं। तो धैर्य से देखिएगा वीडियो की, इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे प्रश्न उत्तर भी आने वाला है। आकाश गंगा के सुमेरु ज्योति, कुमेर ज्योति, नीलवर्ण असंख्य उल्काओं की चमक, ब्रह्मांड किरणों की उपस्थित आयन मंडल की विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। यह एक विद्युत अवशोषित परत है। ये कैसी एक परत है, ये एक विद्युत अवशोषित परत है। यह परत सौर विकिरण और उपस्थित रसायनों के संपर्क के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए सूर्यास्त साथ गायब हो। ऐसी कौन सी परत है जो सूर्यास्त साथ गायब हो जाती है, ऐसी कौन सी परत है जो सूर्यास्त साथ गायब हो जाती है, तो ऐसी कौन सी परत है, आयन मंडल है। ठीक है, बहिर्मंडल, आप एक स्ट्रेटोस्फीयर होता है, एक्सोस्फीयर होता है। इस मंडल पर हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसें उपस्थित होती हैं, जैसे जो सूर्य की गैसें होती हैं, मुख्यतः यही दो गैसें होती हैं सूर्य की, जिससे हमें रोशनी मिलती है। पृथ्वी की सतह से 500 से 1000 किलोमीटर के मध्य वायुमंडल का विस्तार होता है। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है। यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें भी पाई जाती हैं। तो ये आपकी पांचों लेयर कंप्लीट हो गई। यहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, कंप्लीट हो गया। हम ये फिर से कहेंगे कि इन मंडलों के नाम अंग्रेजी में भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन के पूछने का तरीका कुछ और हो गया है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना से संबंधित प्रश्न है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर तक पाया जाता है, 29%, 27%, 76% और 57%। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इसका है 97% भाग। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व होता है, कौन सा तत्व होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो इसका है जलवाष्प। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कौन सी गैस मिलती है। तो नाइट्रोजन गैस 78% सबसे ज्यादा वायुमंडल में मिलती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियान। कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताइएगा। तो ये है आर्गन गैस। वायुमंडल मुख्य गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी की विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो आप लोग बताइए किससे होता है, तो पृथ्वी के विकिरण द्वारा। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। तो एक बार आप लोग भी देख लीजिए। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। चौथा ऑप्शन है आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन होगा ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव की उत्तरदायी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको एक बार बताइएगा। क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा, ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस होती है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन और आर्गन। तो ये है ओजोन गैस, जैसा कि हमने बताया था ये जीवनदायिनी एक लेयर है। ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को हम रोकती है पृथ्वी पे आने पे। ये सब सारी चीजें आपकी क्लियर होती जा रही हैं। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण से अवशोषित द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को कहते हैं? सुनामी, सौरतापन, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूकंपीय प्रभाव। तो इसका है ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसकी डिटेलिंग ग्रीन हाउस गैस अभी हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता देंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत, जैसा कि आप जान रहे हैं, 78% होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करता है। आपको बताए थे भूगोल के आधार पर, तो तापमान विभाजित करता है। ठीक है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है 14 किलोमीटर। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? वो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो ये होगा क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ये होगा ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिए। इसका होगा 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1% प्रत्येक कितने किलोमीटर में होती है? तो 166 मीटर पर होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्षोभ मंडल एवं सप्ताह मंडल के बीच स्थित संक्रमित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए जल्दी से। क्षोभ सीमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। तो ये क्षोभ मंडल होगा, क्योंकि सर्वाधिक पृथ्वी के पास का ये मंडल है, तो यहाँ घनत्व भी सर्वाधिक होगा। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? तो समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। तो ये क्षोभ मंडल होगा। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है, कितनी क्या होती है? 10 मील तक। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो वायुमंडल की किस परत में, हमने आपको बताया था, तो ये क्षोभ मंडल में होती है। अगला प्रश्न है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है? क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता है कि बढ़ता है, क्या अपरिवर्तित रहता है, क्या होता है? बताइए जल्दी से। ऊंचाई के साथ घटता है। समताप मंडल है वायुमंडल का मध्यस्थ, वायुमंडल का निचला, वायुमंडल का ऊपरा, वायुमंडल का ऊपरी स्थित प्रदेश। तो क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित प्रदेश। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो बताइए जल्दी से। किसमें जेट विमान उड़ते हैं? समताप मंडल। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? फटाफट बताइए। तो समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? बताइए जल्दी बताइए। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है या ओजोन मंडल है? तो इसका होगा आंसर ओजोन मंडल। ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया। छिद्र अवशेषित। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। तो ये कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। अगला प्रश्न है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, सत्ता मंडल, मध्य मंडल। फटाफट बताइए। आयन मंडल होती है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थित होते हैं? समताप, आयन, क्षोभ और बहिर्मंडल। तो आयन मंडल में होते हैं, जैसा कि आयनोस्फीयर में आप जान रहे हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में कौन सा रसायन है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सीएफसी गैस होती है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही सबसे ज्यादा उत्तरदायी है ओजोन परत की क्षय का। रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत को परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? तो डी परत, ई परत, एफ परत, एस परत। फटाफट बताइए। एफ परत होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहती है? तो ये है क्षोभ मंडल। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तापमान, तापमंडल, अयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका मंडल होगा, इसका आंसर होगा ओजोन मंडल। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और मध्यमंडल। तो इसको क्षोभ मंडल इसका आंसर होगा। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं किस मंडल में? अभी हमने बताया था समताप मंडल में। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? हमने बताया था क्या कहते हैं। देखिए अंग्रेजी में आ गया जो आपको हम बोल रहे थे। फटाफट बताइए। ट्रोपोस्फियर। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकीर्णन कहाँ होता है? आयन मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। कहाँ होता है? तो ये होता है समताप मंडल में। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? फटाफट बताइए। 113.25 होता है। दोस्तों ये आपका लगभग 40 प्रश्न मैंने कवर किया था। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं सारे प्रश्न यहाँ पे कवर किए गए हैं। और अगर जो प्रश्न नहीं भी कवर किए गए हैं, अगर आप वीडियो को डिटेल से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न कहाँ से कैसे उठाता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यावरण का टॉपिक है। इस टॉपिक से हर कंपटीशन में प्रश्न आता ही आता है। अगर अभी तक वीडियो आप उम्मीद करता हूँ देखे हों तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। और ऐसे ही आप मुझे मोटिवेट करते रहें जिससे आपके लिए बेहतर वीडियो हम समय समय पर लाते रहें। थैंक यू सो मच।